नमस्कार, मेरा नाम कविता है और हमारा आज का टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य यानी तनाव के बारे में। ये एक प्रोजेक्ट इम्प्रूविंग न्यूकमर्स मेंटल हेल्थ थ्रू एजुकेशन एंड कम्युनिटी सर्विस के अंतर्गत किया गया है। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज का, जिनके समर्थन के माध्यम से ये परियोजना संभव हुई है। इसे विकसित और प्रस्तुत किया है डॉक्टर पॉली चावला ने, जो कि एक रजिस्टर्ड प्रोविजनल साइकोलॉजिस्ट है। अस्वीकरण। परिस्थितियों की यह श्रृंखला सार्वजनिक शिक्षा के एकमात्र उद्देश्य के लिए विकसित की गई है और कुछ सामान्य मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। प्रस्तुतियां शोधकर्ता या लेखक के विचारों को व्यक्त करती हैं और जरूरी नहीं है कि वे यूनाइटेड कल्चर्स ऑफ कनाडा एसोसिएशन के विचारों का प्रतिनिधित्व करती हों। फैमिली एंड कल्चर कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज और यूनाइटेड कल्चर्स ऑफ कनाडा एसोसिएशन उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये प्रस्तुति पेशेवर सलाह नहीं देती है। हालांकि इसमें दी गई जानकारियां अच्छे से शोधित है, हम इसकी सटीकता की गारंटी नहीं देते हैं। यूसीसीए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सामग्री पर निर्भरता के कारण होने वाली भी किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यूसीसीए और संपादक कॉपीराइट या अन्य संबंधित मुद्दों के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेखक के बारे में। डॉक्टर पॉली चावला अल्बर्टा प्रांत के एक रजिस्टर्ड प्रोविजनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास लगभग 20 वर्षों का विविध अनुभव है। उन्होंने 2011 में नई दिल्ली के एक विश्वविद्यालय से क्लिनिकल साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि पूरी की। एक थेरेपिस्ट के रूप में उन्होंने उत्तरी अमेरिका में बसने से पहले अफ्रीका और एशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए अपना करियर शुरुआत किया। वे पीटीएसडी, कॉम्प्लेक्स ट्रोमा, psychiatric conditions such as psychotic spectrum disorder, borderline personality disorder, mood and anxiety disorders, eating disorders, chronic pain, motor vehicle and workplace accidents में विशेषज्ञ हैं। ये अब्यूज सर्वाइवर्स के लिए भी सहायता करने में माहिर हैं। ये एक EMDR थेरेपिस्ट और इंटरनल फैमिली सिस्टम थेरेपिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रही है। तनाव यानी कि स्ट्रेस क्या है? तनाव बाहरी या आंतरिक दबावों यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर्स के प्रति एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यानी कि फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, जो शरीर के बैलेंस को डिसरप्ट करता है। इससे क्या होता है कि हमारा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन बढ़ जाता है। ये विभिन्न कारणों से होता है, जैसे कि काम, रिश्ते और जीवन की घटनाएं। ये कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे कि चिंता, चिड़चिड़ापन, तनाव, यहाँ तक कि सर दर्द और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, जैसे कि इनको हम अगर इंग्लिश में बोले तो एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, टेंशन और बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि हेडेक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स। तनाव के कारण वर्क रिलेटेड स्ट्रेस यानी कि हैवी वर्कलोड, डेडलाइंस, कॉन्फ्लिक्ट विद कलीग्स और किसी काम पे कंट्रोल नहीं कर पाना, ये सभी तनाव में योगदान करते हैं। पर्सनल लाइफ चैलेंजेस जैसे कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, बड़े बड़े लाइफ डिसीजंस या चेंजेस और किसी अपने लव्ड वन का खो जाना, इनसे हमें सिग्निफिकेंट स्ट्रेस हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि आप बहुत शोर शराबे में, प्रदूषण में, भीड़ भाड़ वाली या ज्यादा अपराध वाली जगह में रहने से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। एकेडमिक स्ट्रेस अक्सर स्टूडेंट्स शैक्षणिक दबाव, परीक्षा, असाइनमेंट और असफलता के डर से बहुत ज्यादा स्ट्रेस का अनुभव करते हैं। हेल्थ इश्यूज पुरानी बीमारियां, शारीरिक दर्द या चिकित्सा स्थिति तनाव का कारण बन सकती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, कांस्टेंट कनेक्टिविटी, पूरे टाइम फोन पे रहना, इंफॉर्मेशन ओवरलोड और द नीड टू कीप अप विथ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, यानी जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसके साथ अपने आप को अपडेट करते रहना, इन सब की वजह से तनाव हो सकता है। तनाव के प्रकार: अक्यूट स्ट्रेस तत्कालिक खतरों या चुनौतियों के कारण छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए होने वाला इंटेंस स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस, जो रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली बना रहता है सालों महीनों तक। एपिसोड एक्यूट स्ट्रेस, इंटेंस स्ट्रेस लेकिन बार बार होना, बार बार एपिसोड्स होना इसके। ट्रॉमेटिक स्ट्रेस दुर्घटनाओं में, आपदाओं में, हिंसा, ऐसी दर्दनाक घटनाओं से उत्पन्न होने वाला तनाव जो है वो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। द स्ट्रेस रेस्पॉन्स: फाइट और फ्लाइट,
तो जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हैं, या तो उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं या फ्लाइट करने की कोशिश करते हैं। एक्टिवेशन ऑफ सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसका एक्टिवेशन हो जाता है। रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेस्पॉन्स नॉर्मल नहीं रहता, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाती है, ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है और हमारी अलर्टनेस में इंक्रीज हो जाता है। बट इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस, फिजिकल हेल्थ, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स यानी दिल की बीमारियां हो जाती हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, एपेटाइट चेंजेस हो जाते हैं, हमारी भूख बदल जाती है और हम बीमारियों के लिए मतलब हमें ज़्यादा बीमारियां होने लगती हैं, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी हो जाती है, हमें सिर दर्द हो सकता है, नींद ठीक से ना आए, मांसपेशियों में तनाव और दर्द के रूप में भी इसके सिम्टम्स प्रकट हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बर्नआउट, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं, हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को भी ये प्रभावित करते हैं और हम किसी भी चीज़ पे ध्यान देना, फोकस करने में, डिसीजन लेने में हमें कठिनाइयाँ होती हैं, हमें याद नहीं रहता, हमारा सोचने का तरीका जो है बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। रिलेशनशिप में ये कैसे फर्क पड़ता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें पेशेंस नहीं रहता, हमें बहुत डिफिकल्टी होती है इमोशनल कनेक्शन बनाए रखने में, इससे हमारी परेशान रिलेशनशिप्स में स्ट्रेन हो सकता है और वो खराब हो सकती हैं या उनकी क्वालिटी कम हो सकती है। वर्क पर परफॉर्मेंस या कार्य प्रदर्शन, अब क्योंकि इससे आपकी फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी डिसीजन मेकिंग और आपका ओवरऑल जो वर्क सेटिस्फैक्शन होता है उस पर फर्क पड़ता है, इसलिए इससे आपकी वर्क परफॉर्मेंस बहुत ही मतलब हाईली कोरिलेटेड होती है, तो आप वर्क फंक्शनिंग चेंज होता है। तनाव के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तनाव विभिन्न प्रकार के शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक लक्षणों में प्रकट हो सकता है, जिसमें शामिल है सिर दर्द, मांसपेशियों में तनाव, छाती में दर्द, थकान, नींद और भूख में बदलाव और पाचन संबंधी समस्याएं, चिंता, चिड़चिड़ापन, अवसाद, गुस्सा, बेचैनी और ओवरवेल्म की फीलिंग, व्यवहार संबंधी लक्षण जैसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, याद नहीं रहना, प्रेरणा में कमी यानी कोई मोटिवेशन नहीं होना, टाल मटोल करना, सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल का यूज करना, सिगरेट या फिर ड्रग्स को यूज करना और सामाजिक अलगाव यानी बाकी लोग। स्ट्रेस को कैसे रोका जा सकता है ना, इसकी क्या रोकथाम हो सकती है। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप अपने टाइम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, मैनेज करके रखेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे कामों को, और अगर जो काम आप नहीं कर सकते उनको आप डेलीगेट कर दें, तो इससे आपका ओवरऑल स्ट्रेस कम होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल, जीवन शैली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका रेजिलियंट बढ़ता है, रेजिलियंसी बढ़ती है, तो आपको रेगुलर शारीरिक व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, संतुलित आहार लेने की और पर्याप्त नींद लेने की ज़रूरत है। आपके पास सोशल सपोर्ट होता है तो उससे आपको कम स्ट्रेस होता है, तो आपके पास अच्छे रिश्ते होने चाहिए, आपके पास फ्रेंड्स होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए और एक अपना नेटवर्क होना चाहिए। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, तो जैसे कि बोलते हैं योग, ध्यान, माइंडफुलनेस, है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गहरी सांस लेना, इन सब से हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स होता है और हमारा स्ट्रेस कम होता है। बाउंड्रीज एंड सेल्फ केयर, तो अपनी बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। लर्न टू से नो, आप लोगों को बताएं कि कौन सी चीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जो आपको खुशी देती हैं और जो आपको कंफर्ट देती हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, कल्टीवेट पॉजिटिव माइंडसेट, कैसे कर सकते हैं, हमेशा ग्रेटिट्यूड रखिए, आपके साथ जो अच्छा हो रहा है उसके लिए भगवान को या जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उसको थैंक यू बोलिए, अपने बारे में हमेशा अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, ताकि आपको जब भी नेगेटिवली कोई स्ट्रेस होता है तो आप उसको काउंटर एक्ट कर सकें। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, तनाव के कारणों को पहचानिए, किन किन चीज़ों से आपको तनाव होता है और इनको उनके बारे में ये इवैल्यूएशन कीजिए कि उनका सिग्निफिकेंस क्या है आपकी लाइफ में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ट्रैफिक से अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप ट्रैफिक आवर्स को अवॉइड करें, है ना। इसी तरह से आप हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करें,
ऐसी एक्टिविटीज में इंगेज हों जो आपको रिलैक्सेशन देती हैं, जो आपको अच्छा फील करवाती है। आपकी हॉबीज, एक्सरसाइज, नेचर में टाइम स्पेंड करना। आप अपना कम्युनिकेशन बढ़ाइए, अपने पास कुछ अच्छे दोस्त रखिए ताकि आप उनसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। अगर दोस्त नहीं है तो फैमिली मेंबर्स, अगर फैमिली मेंबर्स नहीं है तो आपके थेरेपिस्ट, उन सब से अपनी जो है टेंशन और अपने थॉट शेयर करने से आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तनाव के कारणों को दूर करने के लिए कुछ बिहेवियरल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई कीजिए, किन चीज़ों को करने से आपको अच्छा लगता है। जैसे अगर आपको एंग्जाइटी या स्ट्रेस एकदम से हो रहा है तो आप लंबी सांस ले सकते हैं, धीरे धीरे सांस ले सकते हैं, आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं, या आप कुछ आसपास अच्छी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपको पॉजिटिविटी फील करवाती हो। टाइम फॉर सेल्फ केयर, आपको अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना है, जैसे कि काम से ब्रेक लेना, अपने दिमाग और शरीर को तरोताजा करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करना, अपनी हॉबीज में शामिल होना और अपने काम के बाहर अपनी हॉबीज को आइडेंटिफाई करना और उनको बढ़ाना। आप प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है अगर आप इससे नहीं मैनेज कर पा रहे अपने स्ट्रेस को। अगर बहुत ज्यादा है, ओवरवेलमिंग है और आपका रोजमर्रा का काम जो है उस पर असर होने लगा है, तो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से गाइडेंस लें। वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे ताकि आप इन सब चीजों से सामना कर सकें। कोपिंग स्ट्रेटेजीज, जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं उससे सामना करने के लिए। तो वापस से वही बात है, एक तो स्वस्थ जीवन शैली होनी चाहिए, नियमित व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज और शारीरिक गतिविधियां यानी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। पर्याप्त नींद और आराम, विश्राम तकनीक यानी कि आपको मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना चाहिए। सामाजिक समर्थन, आपके पास सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसा है, कि आपके पास फ्रेंड्स हैं, आपके पास फैमिली है, या आपके पास ऐसे ग्रुप्स हैं जिनसे आप मदद पूछ सकते हैं या ले सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना और रिश्ते बनाए रखना, विश्वसनीय व्यक्तियों के साथ चिंताएं और भावनाओं को साझा करना। समय में प्रबंधन यानी कि आपका टाइम मैनेजमेंट, अपने कामों को प्रायोरिटाइज करें और एक रियलिस्टिक गोल्स बनाएं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आज मैं इनको करूंगा। जब जरूरी हो, संभव हो, तो अपने कार्यों को छोटे कार्यों में डिवाइड कर दें, और अगर नहीं पॉसिबल है, मैनेजेबल नहीं है, तो नहीं कहना सीखें। समस्याओं का समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आप पता करें कि आप कौन कौन से कारणों से स्ट्रेस होता है और किस वजह से आपको इतनी दिक्कत हो रही है, तो आप उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में अपने दिमाग में डिसाइड करें कि जब मुझे ऐसा स्ट्रेस होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब आपने ढूंढ लिया उनको स्ट्रेस को रिलीव करने के टेक्निक्स को, तो उनको इवेलुएट करें, उनको यूज करें, और अगर हो सके तो अपनी सारी टेक्निक्स को मिक्स करें और अपने थेरेपिस्ट से डिस्कस करें और अपनी कोपिंग स्ट्रेटेजीज को खुद डेवलप करें। सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, जब बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग और परसिस्टेंट स्ट्रेस हो, यानी कि जो जा ही नहीं रहा है, काफी लंबे टाइम तक है और आप एकदम उसको झेल नहीं पा रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट जैसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद लेना अच्छी बात है। ये हमें इफेक्टिव तरीके से हेल्प करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और हमें स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन देते हैं ताकि हम अपने स्ट्रेस से इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या होता है कि तनाव जीवन में मांगों और दबावों के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, यानी है तो नॉर्मल, लेकिन तनाव के मनोवैज्ञानिक को समझने से हमें प्रभावी मुकाबला करने की इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज मिलती हैं और उनको हम डेवलप कर सकते हैं और हम इसको मैनेज कर सकते हैं अगर हम अपना ओवरऑल वेलबींग में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो इसको निष्कर्षतः तनाव जीवन का एक इनविटेबल हिस्सा है, यानी कि तनाव होगा तो सही, लेकिन कितना होना है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके क्या क्या कारण है, उसकी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या क्या है और उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इन सबको जानना और समझना जरूरी है। इससे हमारी लाइफ हो सकती है। निशुल्क परामर्श सेवाओं के लिए आप हमें इस ईमेल पर ईमेल भेज सकते हैं, freepsychologicalcounseling@ucca.ca। ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, सर्विस सेक्शन के नीचे फ्री मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सर्विसेज हैं, जहाँ पे आपको हमारी टीम और हमारे लैंग्वेजेस के बारे में बाकी इंफॉर्मेशन पता चल सकती है।
साथ आज का ये सेशन खत्म होता है। धन्यवाद।